तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी कंतारा को। इसकी IMDb रेटिंग है 9.1 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से काफी ज्यादा सही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि सन 1847 में एक राजा हुआ करता था जिनकी एक पत्नी थी, तो प्यारे प्यारे बच्चे थे और साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए राजा के पास सब कुछ था। पर इतना सब कुछ होते हुए भी राजा को कभी शांति नहीं मिल पाई। उसने कई मंदिरों के दर्शन किए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए, हर वो कदम अपनाया जो वेदों में लिखा है, पर फिर भी उसकी आंखों को नींद और मन की शांति नहीं मिली। राजा एक तांत्रिक के पास जाता है तो वो बताते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो इसे पाने के लिए तुम्हें खुद अकेले ढूंढना होगा। राजा निकल पड़ता है और कई सारे तीर्थ स्थलों पर जाता है और कई गुरुओं से मिलता है, पर फिर भी उसके मन को सुकून नहीं मिलता। इस धरती पर मुझे सुख या शांति देने वाला कोई स्थान या शक्ति नहीं, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। एक दिन राजा को जंगल के बीचों बीच एक पत्थर दिखाई पड़ता है, जिसे देखते ही उनके हाथ से तलवार गिर जाती है और वो उस पत्थर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, मानो कि राजा को वो खुशी, सुकून और शांति मिल गई हो जिसकी अब तक उन्हें तलाश थी। तभी वहाँ पर उस गाँव के लोग आ जाते हैं, तो राजा उनसे हाथ जोड़कर कहता है कि मेरी विनती है कि इस दैव्य को मुझे सौंप दो, बदले में जो तुम चाहो वो मैं दूंगा। गांव का एक आदमी हाथ जोड़कर कहता है कि आपको जो मांगना हो मांगिए, लेकिन हमारे दैव्य पंजूरली को मत मांगिए। तभी इसी वक्त दैव्य पंजूरली वहां खड़े एक आदमी के अंदर आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तू मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन मैं इस गाँव का पंजूरली हूँ, तो अगर मैं तुम्हें सुख शांति दूं तो बदले में तो इन गाँव वालों को क्या देगा। राजा को जो सुख और शांति का एहसास हुआ था वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी त्यागने और देने के लिए तैयार था। तो दैव्य पंजूरली चिल्लाते हुए कहते हैं कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो सारी जमीन तुम्हें गांव वालों के नाम करनी होगी, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन याद रखना उग्र गुलिका मेरे साथ है, तो अगर तुमने कभी वचन तोड़ा तो मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिका नहीं करेगा। इस वचन को निभाने का वचन देने के बाद राजा दैव पंजूरली को अपने साथ अपने महल लेकर चला जाता है और उस दिन के बाद से राजा की जिंदगी में सुख शांति की कभी कोई कमी नहीं रही। उसी दिन से गाँव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गाँव वालों को। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हमें 1970 का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी अपने बच्चे शिवा को राजा की कहानी सुना रहा था और बताता है कि उस दिन के बाद से ही राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है। शिवा सवाल करता है कि जो अब राजा की पीढ़ी चलती आ रही है वो अब जमीन लौटाने को क्यों कह रहे हैं। शिवा की माँ कहती है कि जमीन तो उनकी ही है, तो वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, पर हम दैव पंजूरली की सेवा करते हैं तो उन्हें छोड़कर जाए भी कहाँ। गाँव में भूताकोला नाम की एक सांस्कृतिक प्रथा निभाई जाती थी, जिसमें कि एक आदमी दैव्य की तरह तैयार होकर नृत्य करता था और उसमें दैव्य प्रवेश करते थे। जो आदमी इस प्रथा में नृत्य करता था उसी की पीढ़ी में से ही किसी को उस प्रथा को आगे निभाना होता था। तो अब शिवा के पिताजी इस प्रथा को निभाते हुए वो दैव्य की तरह तैयार होकर नृत्य कर रहे होते हैं और ये प्रथा कई सालों से चली आ रही थी, जिसमें कि सभी गाँव वाले शामिल होते थे और बड़े धूमधाम से भूताकोला मनाया जाता था। वहीं पर बैठा एक आदमी ये सब देखकर गुस्सा रहा होता है, जो कि राजा की ही पीढ़ी से संबंध रखता था और यही वो इंसान था जो वो सारी जमीन गांव वालों से वापस लेना चाहता था जो राजा ने गांव वालों को दी थी, और उसे दैव और इन प्रथाओं के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब हम देखते हैं कि शिवा के पिताजी जो कि भूताकोला कर रहे थे उनके अंदर दैव पंजूरली आ जाते हैं, तो वो सभी से सवाल करते हैं कि किसी को कोई समस्या है तो वो बताए। तो वो आदमी कहता है कि उसे अपनी जमीन वापिस चाहिए जो कि इन गाँव वालों की नहीं मेरी है। दैव पंजूरली कहते हैं कि तुम्हें जमीन तो वापस मिल जाएगी, लेकिन जो सुख शांति मैंने तुम्हारे परिवार को अब तक दी है क्या वो तुम वापस कर सकते हो। आदमी कहता है कि अगर तुम वापस नहीं दिला सकते तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा। पंजूरली कहते हैं कि तुम कोर्ट तक जाओगे, लेकिन तुम्हारा फैसला कोर्ट की सीढ़ियों पर मैं करूंगा और ये जमीन गाँव वालों की ही है। वो आदमी मजाक बनाते हुए कहता है कि ये सारी बातें जो बोल रहा है वो नृत्य करने वाला कह रहा है या फिर सच में कोई दैव्य है भी। इस बात पर दैव्य पंजूरली कहते हैं कि आज साबित हो जाएगा कि सच में
दैव बोल रहा है या फिर एक नृत्य करने वाला। अगर नृत्य करने वाला बोल रहा है तो तुम मुझे दोबारा देख पाओगे। इतना कहते ही देव पंजूर्ली एक मशाल लेकर जंगल की ओर भागते हैं और उसके पीछे शिवा और बाकी सभी गांव वाले भागते हैं उसे रोकने के लिए। जंगल के बीच आते ही देव पंजूर्ली वहां से एकदम से गायब हो जाते हैं और बस आग की लपटें ही बची रह जाती हैं। ये देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि शिवा के पिता सिर्फ नृत्य ही नहीं करते थे बल्कि उनके अंदर सच में दैव पंजूर्ली आती थी। पर इस बात को साबित करने के लिए कि दैव पंजूर्ली सच में है, शिवा अपने पिता को खो देता है। दैव पंजूर्ली ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही होता है और वो आदमी जो जमीन हथियाना चाहता था वो अदालत की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करते हुए मारा जाता है। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हमें 1990 का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि गांव में कंबाला उत्सव चल रहा होता है जिसमें कि भैंसों की दौड़ होती है और कई गांव वाले उसमें हिस्सा लेते थे और ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी। अब वहाँ पर आते हैं कंबाला समारोह के मुख्य अतिथि देवेंद्र, जिन्हें सब साहब कहकर पुकारते थे और जो आदमी अदालत की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके मरा था ये उनके ही बेटे थे। अब भैंसों की दौड़ शुरू होती है तो अब हम शिवा को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका था और गांव में सभी उसे जानते थे क्योंकि वो कोई काम धंधा करने के बजाय बस अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता और आवारागर्दी करते नजर आता था। शिवा का स्वभाव गुस्सैल वाला था और वो किसी के सामने ना तो झुकता था और ना ही हार मानता था, लेकिन एक इंसान था जिसके आगे उसकी एक नहीं चलती थी और वो है उसकी माँ। शिवा की माँ उसे लेकर हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि लफंगाई करने के अलावा वो कुछ भी ढंग का काम नहीं करता था। अब एक दिन शिवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात में सुअर का शिकार करने का प्लान बनाता है। तो रात होने पर वो सभी शिकार पर जाते हैं और तभी शिवा को एक सुअर दिखाई पड़ता है। वो सुअर बहुत अलग था क्योंकि उसने कई तरह के आभूषण पहन रखे थे और वो शिवा को ही घूरे जा रहा था, लेकिन इन सभी बातों की फिक्र न करते हुए शिवा उस पर गोली चला देता है। कमाल की बात यह थी कि शिवा के दोस्तों को वो सुअर दिखा ही नहीं था और फिर गोली लगने के बाद वो गायब भी हो गया। रात होने पर शिवा को एक सपना आता है जिसमें कि वो देखता है कि वो अपने बचपन वाले रूप में है और वही सुअर उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा है। ये सपना उसके लिए इतना डरावना था कि वो जाकर अपनी माँ के पास सो जाता है। अब हम फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को देखते हैं जैसे उसके सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि कल रात जंगल में कोई शिकार करने गया था और उन्हें दैव का आभूषण भी मिला है जो कि काफी साल पुराना है और ये वही आभूषण था जो सुअर ने पहन रखा था। अब हम देखते हैं कि भूता कोला उत्सव मनाने का समय आ जाता है तो गांव वाले उसकी तैयारी में जुटे होते हैं और इस बार कोला यानी नृत्य शिवा का चचेरा भाई गुरुआ कर रहा था क्योंकि कोला वही कर सकता था जो इंसान मन का साफ हो और सभी रस्मों को सही से मानता और करता हो। प्रथा के हिसाब से तो कोला शिवा को करना था क्योंकि उसके पिताजी करते थे, पर उसका चाल चलन ठीक ना होने पर वो नहीं करता था। वहीं पर हम लीला नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे शिवा बचपन से ही चाहता था। वो अपनी फॉरेस्ट ऑफिसर ट्रेनिंग पूरी करके गाँव आ गई थी और उसे देखते ही शिवा उसके ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है। उत्सव में बम फटाके फोड़े जा रहे थे तो उसकी आवाज सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर वहां आ धमकता है और उत्सव बंद करने को कहने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से गाने बजाने और पटाखों की आवाज से जानवरों को दिक्कत हो रही थी। उसकी ये बातें शिवा को पसंद नहीं आती तो वो ऑफिसर से सीधा भिड़ जाता है क्योंकि वो उनकी दैव का अपमान कर रहा था, लेकिन साहब बीच में आकर मामला शांत कर देते हैं। अब अगले दिन लीला के पिताजी शिवा के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि वो लीला को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी दिला दे। अब शिवा तो लीला को पसंद करता था तो साहब का सोर्स लगाकर शिवा लीला को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती करा देता है और अब इसके बाद से उन दोनों के भीतर प्यार के कबूतर फड़फड़ाने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर गांव में आता है और कहता है कि जहां पर ये गांव बसा है वो जमीन सरकार की है, इसलिए जल्द से जल्द इसे खाली करना होगा। इस बात को सुनकर गांव वाले पुलिस वाले का विरोध करने लग जाते हैं और इसी बीच पुलिस ऑफिसर और उनके बीच झगड़ा चालू हो जाता है। शिवा को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में दौड़ते हुए आता है और सबको मारना शुरू कर देता है, पर वो पुलिस वाला था तो सारी पावर उसके पास थी, इसलिए अपनी गन का इस्तेमाल करते हुए वो सबको शांत कर देता है और गांव में लाइन खींचने के लिए लीला को ऑर्डर देता है क्योंकि अब वो भी पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। आज लीला को अपने ही लोगों के खिलाफ वो काम करना पड़ रहा था जो वो करना तो नहीं चाहती थी, पर जिस पोस्ट पर वो थी उसे वो करना ही पड़ता है। रात होने पर जब लीला घर वापस आती है तो सभी लोग उसे ताने दे रहे होते हैं और उसका चेहरा गांव वालों के सामने झुक जाता है। इसमें लीला की भी गलती नहीं थी, वो मजबूर थी सब कुछ करने के लिए, पर यह बात कोई और समझ ही नहीं पा रहा था। अब अगले दिन मदद के लिए सभी गांव वाले साहब के पास जाते हैं तो साहब सभी लोगों की जमीन के कागज लेकर मदद करने के लिए मान जाते हैं। एक आदमी साहब के
घर में घुसने की कोशिश करता है तो वहाँ का नौकर उसे थप्पड़ मारकर बाहर कर देता है, जिसे देखकर शिवा को गुस्सा आ जाता है और वो भी उस नौकर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अब फॉरेस्ट ऑफिसर गांव को खाली करवाने और बाकी सभी कामों में लग जाता है। उधर शिवा जंगल से पेड़ काटकर साहेब को बेचने का काम करता था तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर से बचते हुए उसी काम में लगा होता है। साहेब का एक आदमी था जो कि शिवा को पसंद नहीं करता था तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ मिल जाता है ताकि वो शिवा को पकड़वा सके गैर कानूनी तरीके से जंगल से पेड़ काटने के लिए। शिवा और उसके साथी एक बहुत बड़ा पेड़ काट रहे थे, लेकिन पुलिस को आता देख वो छुप जाते हैं, लेकिन वो पेड़ सीधा पुलिस की गाड़ी पर ही जा गिरता है और उसमें बैठे सभी जख्मी हो जाते हैं। अब शिवा और उसके साथी साहेब की मदद लेते हुए अंडरग्राउंड हो जाते हैं क्योंकि अब पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। काफी दिन बीतने पर सभी लोग छुप छुपाकर अपने परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन अफसोस कि सभी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। अब एक दिन गुरुआ अपने घर की ओर जा रहा होता है कि तभी साहेब उसे अपनी जीप में बैठाकर कहीं ले जाते हैं। साहेब घुमा फिराकर बातें करते हुए गुरुआ को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा देने की बात कहते हैं, पर गुरुआ को समझ नहीं आता कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। रात होने पर एक गाड़ी गांव में आती है और गुरुआ की लाश को उस मंदिर के सामने फेंक कर चली जाती है जहां कोला होता था, जिसे देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर ये पाप किसने कर डाला। जब ये खबर शिवा तक पहुंचती है तो वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाता क्योंकि वो अपने भाई गुरुआ को बहुत मानता था। अगले दिन साहेब गुरुआ के अंतिम संस्कार में जाते हैं और वहाँ सभी से वादा करते हैं कि जिसने भी गुरुआ को मारा है वो उसे छोड़ेंगे नहीं। अब फॉरेस्ट ऑफिसर को खबर मिलती है कि जो जमीन गांव वालों की थी वो सब साहेब के नाम हो गई है, यानी कि साहेब ने गांव वालों को बेवकूफ बनाकर सारी जमीन अपने नाम कर ली है। फॉरेस्ट ऑफिसर को इस बात की टेंशन नहीं थी कि जमीन किसके नाम है, उसे तो बस इतना ही काम मिला था कि जो जमीन है उसे रिजर्व फॉरेस्ट में लाना है और आगे चलकर यही होने वाला था। अब यहाँ पर एक राज खुलता है कि साहेब जो कि हमेशा गांव वालों की मदद करने वाला और साथ खड़े रहने वाला इंसान बनता था, वो असलियत में बिल्कुल ही अलग था। वो सिर्फ अपनी जमीन वापस लेना चाहता था जो कि राजा ने गांव वालों को दी थी और अब धोखे से उसने सारी जमीन अपने नाम कर ली थी। यहाँ ये भी असलियत निकल के सामने आती है कि गुरुआ को उसने ही मारा था क्योंकि वो चाहता था कि गुरुआ जब कोला करे तो दैव आने के समय वो जमीन उसके नाम करने को कह दे, क्योंकि गांव वाले दैव पंजूरली की सारी बातें मानते हैं। पर गुरुआ ने ऐसा करने से मना कर दिया, इसलिए साहेब ने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब हम देखते हैं कि गांव का कोई दूसरा बड़ा आदमी शिवा को जेल से छुड़ा लेता है तो शिवा सीधा साहेब के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसे तो साहेब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। साहेब अपना दांव खेलते हुए शिवा को भड़काते हुए कहते हैं कि गुरुआ को उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने मारा है। शिवा को रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि बताता है कि गुरुआ साहेब के साथ गया था, लेकिन वापस आते समय गुरुआ साहेब के साथ नहीं था। ये सुनकर शिवा को शक हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और साहेब कोई खेल खेल रहा है। एक बार साहेब के नौकर ने एक गांव वाले को इसलिए मारा था क्योंकि वो साहेब के घर के अंदर घुस रहा था, लेकिन आज शिवा सीधा साहेब के घर में घुसकर उनके यहाँ खाना खाने बैठ जाता है और अब उसे समझ आ गया था कि साहेब ने ही गुरुआ को मारा है। अब हम देखते हैं कि शिवा अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसे वही सुअर दिखाई पड़ता है जिसके ऊपर उसने गोली चलाई थी। इस बार उससे भागने के बजाय वो उसके पीछे जाता है और वहीं पहुंच जाता है जहां से उसके पिताजी गायब हुए थे। सारे गांव वालों को जब पता चलता है कि उनकी जमीन साहेब के नाम हो गई है तो अब साहेब की असलियत सबके सामने आ जाती है और सब परेशान हो जाते हैं कि वो क्या करेंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये जमीन रिजर्व फॉरेस्ट में आ जाएगी तो साहेब कुछ नहीं कर पाएगा और फिर उसके बाद तुम सभी सरकार से बात कर सकते हो तो जो जमीन जिसकी है उसे दोबारा मिल जाएगी। शिवा अब गांव वापस आ जाता है और अब जाकर उसे समझ आ गया था कि पुलिस वाला उनका दुश्मन नहीं बल्कि उनकी ही मदद करना चाहता है, इसलिए अब उनके बीच सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। साहेब अब अपने असली रूप में आते हुए गुंडों को साथ लेकर गांव पर हमला कर देता है और अब गांव वाले और साहेब के बीच युद्ध छिड़ जाता है। इस लड़ाई में साहेब शिवा के दोस्त बुल्ला को गोली मार देता है, जिसे देखकर शिवा का खून खौल उठता है और वो साहेब को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर साहेब का आदमी शिवा का गला दबा के उसे बेहोश कर देता है। अब साहेब एकदम खुशी के मारे हंसने लग जाते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सब उसके हिसाब से हो रहा है और वो ये लड़ाई जीत गया है। शिवा के अंदर दैव गुलिका आ जाते हैं जो कि दैव पंजूरली की तरह शांत नहीं बल्कि गुस्सैल थे और वो इसलिए आते हैं क्योंकि राजा की पीढ़ी ने अपना वचन तोड़ दिया था, इसलिए दैव गुलिका यानी कि शिवा एक तलवार लेकर साहेब का गला काट कर उसे मार डालता है।
लड़ाई खत्म होने के कुछ महीने बीतने के बाद अब शिवा भूता कोला करता है और उसके अंदर दैव पंजूरली आते हैं और फॉरेस्ट ऑफिसर और बाकी जितने भी लोगों ने गांव वालों की मदद करी थी उन सभी को वो अपने तरीके से शुक्रिया कहते हैं। शिवा को जंगल से अपने पिता की आवाज सुनाई पड़ती है तो वो ठीक उसी तरह मशाल लेकर जंगल की ओर भागता है। हमें यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि लीला अब पेट से है। जंगल में उसी जगह पहुंचने पर शिवा को अपने पिताजी दिखाई पड़ते हैं जो कि दैव के आभूषण में थे और फिर यहाँ पर उसी तरह दोनों ही लोग नृत्य करते हुए गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं कि शिवा का दोस्त शिवा के बेटे को ये सारी कहानी सुना रहा होता है और यहाँ ये हिंट देखने को मिलता है कि अब आगे चलकर भूता कोला शिवा का बेटा करेगा और इस प्रथा को आगे बढ़ाएगा। और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम फिल्म की बात करें तो इस फिल्म से जुड़ी कई सारी बातें हैं जिन पर बात की जा सकती है, तो एक एक करके ही हम सभी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में ताकि सरल तरीके से आपको समझ आए कि कहानी में था क्या। हमने देखा कि एक राजा था जो कि सुख शांति चाहता था और काफी इधर उधर भटकने के बाद उसे दैव पंजूरली मिलते हैं और वो गाँव वालों और पंजूरली से समझौता करता है कि वो अपनी जमीन के बदले उन्हें ले जाना चाहता है। समझौता ये था कि अगर आने वाले समय में किसी ने गाँव वालों से जमीन छीनने या उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करी तो दैव पंजूरली तो माफ कर देंगे, पर उनकी रक्षा करने वाले दैव गुलिगा माफ नहीं करेंगे और वो बदला लेंगे। फिल्म के आखिर में ऐसा होता भी है कि जब शिवा एकदम टूट जाता है और उसमें जान नहीं बची होती लड़ने की तो उसके अंदर दैव गुलिगा आ जाते हैं और वो साहेब से बदला ले लेते हैं क्योंकि उसने वो वचन तोड़ दिया था। फिल्म में बस एक ही चीज है जो समझ के बाहर है कि आखिर क्यों शिवा के पिता और शिवा जंगल में जाकर गायब हो गए। यहाँ ये तो समझ आता है कि जब आदमी ने शिवा के पिता को ढोंगी बताया और कहा कि वो सिर्फ नृत्य करते हैं और उसमें दैव नहीं आता तो उस बात को साबित करने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। फिर वहीं शिवा ने भी अपनी कुर्बानी दी क्योंकि वो अपने गांव वालों को बचाना चाहता था और पुलिस ऑफिसर को गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी देकर वो भी गायब हो जाता है और अपने पिता से मिल जाता है। ये पूरी फिल्म प्रथाओं और मान्यताओं पर आधारित है और ये सभी चीजें उसी को समझ आ सकती हैं जो ऐसी सभी प्रथाओं को मानता हो या इन पर विश्वास करता हो। हर स्टेट में अलग अलग तरीके की ऐसी कई प्रथाएं मानी जाती हैं और हर जगह अलग अलग तरीके से त्योहार होते हैं जिसमें कि अपने नियम होते हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं। इस फिल्म में भूता कोला और दैव पंजूरली और गुलिका के बारे में बताया गया है और ये सभी चीजें असल जिंदगी में भी मानी जाती हैं। ये सभी मान्यताएं और प्रथाएं बहुत ही ज्यादा बड़ी हैं और इनके बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है जो कि इस वीडियो में पूरी तरह से बता पाना मुश्किल ही होगा, लेकिन मैंने जितना पढ़ा और समझा मैं उसे सरल तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दक्षिण भारत में स्थित केरला के उत्तरी तरफ और कर्नाटका में भूता कोला नाम का त्योहार हर साल मनाया जाता है जो कि एक उत्सव की तरह होता है जहां पर उस गांव या शहर का एक परिवार भूता कोला आयोजित करवाता है और एक परिवार जो कि सदियों से कोला करता आ रहा है उन्हीं का वंश भूता कोला में कोला करता है। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि शिवा कोला नहीं करता क्योंकि उसके लिए उस इंसान का शुद्ध होना और अंदर से अच्छा होना जरूरी है, लेकिन शिवा तो दारू पीता है, जानवरों को मारता है, लड़की छेड़ता है और वो हर गलत काम करता है जो नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उसे अपनी जिम्मेदारियों और चीजों का एहसास होता है तब वो सब कुछ छोड़ देता है और अपनी प्रथा को निभाते हुए हम उसे कोला करते देख पाते हैं। तो ठीक असल जिंदगी में भी जो कोला करता है उसका अंतर्मन शुद्ध होना जरूरी होता है और उसका 3 दिन तक शुद्धिकरण भी किया जाता है और फिर उसके बाद एक बड़ा सा पंडाल लगाया जाता है और खूब साजो सजावट की जाती है। फिर कोला करने वाले इंसान को सोने से लेकर के केले के पत्ते से बनी सभी चीजों को आभूषण के रूप में उसे पहनाया जाता है। जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो एक अलग ही तरह का नृत्य करता है जो कि प्रथा में होता है और फिर धीरे धीरे उसका शरीर कांपने लगता है क्योंकि उसके अंदर दैव आते हैं। दैव भी कई तरह के होते हैं लेकिन इस फिल्म में हमें पंजूरली और गुलिका के बारे में ही बताया गया है। दैव पंजूरली सुख शांति प्रदान करते हैं, वहीं गुलिका उन सभी का प्रोटेक्टर होता है जो उन्हें पूजते हैं। इन दोनों दैव की भी अपनी एक कहानी है और कहां से इनका जन्म हुआ और कैसे लोग इन्हें पूजने लगे इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है जो कि शायद इस वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल ही होगा। और इन्हीं दैव की तरह और भी कई सारे दैव पूजे जाते हैं और हर किसी को अलग अलग मान्यताओं के साथ पूजा जाता है। इस फिल्म में हमें जातिवाद, धोखे से जमीन हड़पना, इंसान और प्रकृति के बीच लड़ाई और दो सोच जो कि अलग हैं फिर आगे चलकर कैसे मिल जाती हैं वो सभी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हमें कई सीन दिखाए गए हैं जहां ये देखने को मिलता है कि साहब जो कि बड़ा आदमी है वो दिखावे के लिए गांव वालों को अपना मानता है, लेकिन अगर कोई गांव वाला उसे छू ले या उसके
घर आ जाए तो वो घर को पवित्र जल से साफ करवाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि चाहता है कि जो जंगल है वो सुरक्षित रहे और जानवरों को कोई हानि ना हो और जो सरकार चाहती है वही हो। वहीं शिवा और गांव वाले जो कि कई सालों से उसी जंगल के साथ आगे बढ़ते आ रहे हैं और वही उनका सहारा है, पर उन्हें वहीं से निकाला जा रहा है। फॉरेस्ट ऑफिसर बस अपना काम कर रहा था और उसे गांव वालों के प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी और यही बात बाद में शिवा को भी समझ आती है कि असली दुश्मन कौन है, इसलिए दोनों की सोच एक हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि गांव में जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनकी जमीन धोखे से हथिया ली जाती है और ये कहानी भले ही 1990 की बताई गई है, पर ये सभी चीजें आज भी कहीं न कहीं होती आ रही हैं और अखबार खोल के देखें तो खबरें आपको मिल ही जाएंगी। इस फिल्म का नाम है कंतारा, जिसका मतलब होता है जंगल, और फिल्म की पूरी कहानी जंगल और जमीन पर ही आधारित है, तो इसलिए फिल्म का नाम कंतारा रखा गया है। ये फिल्म सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में ही रिलीज हुई थी और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी जो कि फिल्म में शिवा का रोल निभा रहे हैं, उन्होंने बस वहीं तक रखने का सोचा या उनका विजन इतना ही था, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे कि ये फिल्म कहां तक पहुंचेगी। पर लोगों को फिल्म धीरे धीरे पसंद आने लगी और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए यानी कि इस फिल्म की लोगों के बीच चर्चा होने लगी और इतनी चर्चा हुई कि लोग खुद ब खुद इस फिल्म को देखने जाने लगे और अब तक इसने 350 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर ली है। ये फिल्म सिर्फ 16 करोड़ में बनी, लेकिन इसने कमाए अपनी लागत से कई गुना ज्यादा रुपए। ये सिर्फ पैसे नहीं है बल्कि ऑडियंस का प्यार है जो फिल्म को मिला है। इससे ये बात साफ हो गई है कि कंटेंट ही सब कुछ होता है। अगर कहानी में दम है और उसको दिखाने का तरीका सही है तो फिल्म कितने ही कम बजट की क्यों ना हो, वो जनता तक पहुंच ही जाती है। ये फिल्म इसलिए भी हिट साबित हुई क्योंकि जिस टॉपिक पर यह फिल्म बनी है वो कल्चर किसी ने भी नहीं देखा था और किसी गांव या शहर से एक कल्चर को लेकर फिल्म बनाना और उसे सही तरीके से दिखाना और लोगों को फील कराना, उसकी पावर, ये सभी चीजें फिल्म को हिट बनाने में काफी मदद करती हैं। एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले यहाँ ऋषभ शेट्टी की ही बात होगी, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में अपनी पूरी जान डालकर रख दी है और ये हमें फिल्म के क्लाइमैक्स में साफ साफ नजर आता है। उन्होंने इस फिल्म को लिखा है, डायरेक्ट भी किया है, शिवा का रोल भी उन्होंने ही निभाया है, तो आप समझ ही सकते हैं कि सभी काम करते हुए भी उन्होंने अपनी बेस्ट से भी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार निभाने वाले किशोर ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। जब भी उनकी एंट्री होती है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। लीला का किरदार निभाने वाली सप्तमी ने भी बढ़िया काम किया है और उनकी एक्टिंग भी अच्छी देखने को मिलती है। फिल्म में मौजूद बाकी सभी कलाकारों की एक्टिंग काबिले तारीफ है और सबने बहुत अच्छा काम किया है। इस मूवी में कोई बहुत बड़ा पैन इंडिया एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि सब नए चेहरे ही देखने को मिलते हैं, पर यह फिल्म ही इतनी अच्छी बनी कि अपने आप में ही पैन इंडिया फिल्म बन गई। जरा आप इस कमेंट को पढ़िए और बताइए कि जो इन्होंने कहा है क्या वो सही कहा है या नहीं। इनका कहना है कि औरतों को फिल्म में हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है और इसमें भी यही हुआ। शिवा लीला को देखते ही उसको चिकोटी काट लेता है, जो कि कहा जाए तो अच्छी बात तो नहीं है। फिर उसी बात को लेकर उसके दोस्त मस्ती मजाक भी करते हैं। रियल लाइफ में अगर आप ऐसा करते हैं तो जूते चप्पल की छाप आपके शरीर में पड़ सकती है, तो ये सीन लगभग हर किसी के मन में खटकता ही है। एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी से यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म की कहानी में शिवा को बुरा ही दिखाना था, तो ये भी एक तरह की बुराई ही है कि वो लड़की छेड़ता है और उसके साथ संभोग करने का बस मौका ढूंढता है, लेकिन जब चीजें अलग मोड़ लेती हैं तो सब कुछ एकदम ही बदल जाता है, ताकि फिल्म के खत्म होते होते वो सभी चीजों को समझ सके और एक जिम्मेदारी निभाई जो कि हर किसी के बस की बात नहीं थी। कुछ समय पहले कार्तिकेय 2 नाम की एक मूवी आई थी जो कि सिर्फ 15 करोड़ में बनी थी, लेकिन उसने 150 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। अभी ये समय चल रहा है कि रीजनल सिनेमा ही पूरी दुनिया में भारत की शान बढ़ा रहा है। बाकी बॉलीवुड की तरफ से इस साल अब तक तो कोई ऐसी मूवी नहीं आई कि उसकी हर जगह चर्चा हो। ये फिल्म अगर आपके नजदीकी सिनेमा घरों में अभी भी लगी है तो आप इसे देखने जरूर जाएं। अगर आप वाकई में सिनेमा लवर हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। फिल्म में एक्शन है, कॉमेडी है और अच्छा सा बढ़िया सा क्लाइमैक्स है जो कि आपके होश उड़ा देगा और बैकग्राउंड म्यूजिक आपके मन में छप जाएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन कंतारा मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।